सवाल नंबर 10 सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए 10 नंबर सवाल में आपको 8 सवाल दिया हुआ है, ठीक है, और इन सभी का मान ज्ञात करना है सूत्र का प्रयोग करके। तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे सवाल नंबर 10 का ए है, इसमें दिया हुआ है 59 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए 59 का वर्ग है, इसका मतलब हुआ कि 59 गुना 59, यानी कि 59 को 59 से गुना करना होगा। तो देखिए 59 को 59 से हम गुना करके जो भी गुणनफल आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको इस तरह से इसका मान ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से गुना करके यहाँ पे मान आपको नहीं निकालना है। कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करिए, सूत्र का प्रयोग करके और इसका मान निकालिए। तो सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम देखिए सर्व समीका के आधार पे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 59 है, तो 59 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 1। 60 में 1 घटा दीजिएगा तो 59 होगा। तो 59 लिखिए चाहे 60 माइनस 1 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 59 का वर्ग दिया हुआ है किताब में, तो इसका भी हम वर्ग लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगा करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। डायरेक्ट आपको गुना करके नहीं सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए 59 का वर्ग है, तो 59 को हम लिखेंगे 60 माइनस 1। 59 लिखिए चाहे 60 माइनस 1 लिखिए, दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। इसका वर्ग यानी कि इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a के स्थान पे 60 है, तो हम लिखेंगे 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के जगह पर 60 है और बी के जगह पर 1 है, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो बी के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 60 का स्क्वायर यानी कि 60 गुना 60 माइनस, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और गुना में 60 है तो 60 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1। 60 गुना 60, तो 6 को 6 से हम गुना करेंगे तो 36 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, यानी कि 60 को 60 से गुना करिएगा तो 3600 होगा। माइनस देखिए 60 को 2 से गुना करिएगा तो 120 प्लस 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1। बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले जो भी जोड़ के रूप में उसको जोड़ लीजिए, तब लास्ट में घटाव होता है। तो देखिए 3600 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 3601, अब उसमें से घटा दीजिए 120। तो देखिए 3601 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में 0 घटाएंगे 1, 10 में से 2 घटाएंगे 8, बचा 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 3, यानी कि 3481 यही मान होगा, ठीक है। जब आप इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका मान आएगा 3481, ये उत्तर हो गया। तो देखिए इसका मान हम ज्ञात कर लिए सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। और बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए इसका मान हम कैसे ज्ञात करते से देखिए 59 का वर्ग था, इसका मतलब हुआ कि 59 को 59 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 9 9 81, हाथ में रहा 8, 9 5 45 और 8 53, 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 5 25 और 4 29। इसको जोड़िए 1 है, 5 और 3 8, 9 5 14, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, देखिए 3481 आया। तो यहाँ पे हम बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए इसका मान ज्ञात कर लिए, लेकिन सवाल कहता है कि सूत्र का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करिए। तो फिर आपको इस विधि से नहीं बनाना होगा, ठीक है।
सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो देखिए इसको पहले हम इस रूप में लिखे a माइनस बी के रूप में, और फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग करके इसका मान हम ज्ञात कर दिए। तो इसी तरह से आपको जितने भी इसमें सवाल दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल नंबर बी, देखिए 93 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 93 है तो 93 को हम लिखेंगे 90 प्लस 3, ठीक है। 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा, इसका वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग लिखेंगे। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 93 के जगह पर आप 90 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या 100 माइनस 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए 100 में 7 घटा देंगे तो भी 93 हो जाएगा। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या इस रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से जब सॉल्व करिएगा तो दोनों का मान सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको जिससे बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। 93 को आप 90 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, चाहे 100 माइनस 7 भी लिख सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसी से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 90 है तो हम लिखेंगे 90 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a के जगह पर 90 है, गुना b के जगह पर 3 है, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर 3 तो 3 का होल स्क्वायर। 90 का स्क्वायर यानी कि 90 गुना 90 प्लस 2 गुना 90 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3। देखिए 90 को 90 से गुना करना होगा, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। तो 90 को 90 से गुना करिएगा तो 8100 होगा, प्लस है। देखिए 2 तिया 6 और 6 9 54, और एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो बैठाइए। आप इसको गुना करिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9। अब देखिए तीनों प्लस में है तो तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8100 है, फिर 540 है, फिर 9 है, जोड़िए तो 9 4 1 और 5 6 और 8 8649, यही आपका उत्तर होगा। सवाल नंबर सी, 81 का वर्ग, ठीक है। तो 81 को हम लिखेंगे 80 प्लस 1, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और इतना का वर्ग है तो वर्ग। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 80 है तो हम लिखेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a के स्थान पे 80 है, गुना b के स्थान पे 1 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। 80 का स्क्वायर यानी कि 80 गुना 80 प्लस, देखिए 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 गुना में 80 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, और 2 को 0 है तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे, प्लस 8 दूनी का 16, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ बैठाएंगे, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6400, फिर 160, फिर 1 1 6 5 6, ठीक है। ये तीनों को जोड़े तो आया 6561, यही मान होगा, यही उत्तर है। सवाल नंबर डी, 102 का वर्ग, ठीक है। 102 है तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 2, ठीक है। 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, इतना का वर्ग है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर तो ए के जगह पर देखिए 100 है तो हम लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी। ए के जगह पर 100 और बी के जगह पर 2 है तो यहाँ पे लिखे प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर है यानी कि 100 को गुना करना होगा 100 से, प्लस देखिए 2 गुना 100 गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुना 2। 100 को 100 से गुना करना है तो देखिए 1 को 1 से गुना करिए, 1 2 और 2 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठा दीजिए, प्लस है 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 4 को 100 से गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 दूनी का 4। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए वही उत्तर होगा। तो देखिए 10,000 है, फिर 400 है, फिर 4 है, ये तीनों को जोड़िए 4 0 4 0 1, यानी कि जब इसको हम जोड़े तो 10,404 आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर ई 599 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 599 है तो इसको हम लिखेंगे 600 माइनस 1। 600 में 1 घटाइएगा तो 599 होगा, ठीक है। और इतना का वर्ग है तो वर्ग। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर देखिए 600 है तो हम लिखेंगे 600 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुना ए के जगह पर 600 गुना बी के जगह पर 1 है प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह पर 1 है तो 1 का हम स्क्वायर लिखेंगे। इसको सरल करिए 600 का स्क्वायर यानी कि 600 गुना 600 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और गुना में 600 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1। देखिए 6 को 6 से गुना करिएगा तो 6 छक 36, 2 और 2 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठाएंगे, माइनस है 600 को 2 से गुना करिएगा तो 600 दूनी का 1200 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1। बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले हम जो प्लस में है उसको जोड़ लेंगे, बाद में घटाव होता है अंतिम में, ठीक है। तो इसमें 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 36 301। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, बाकी जो है उसको लिख दिए। इसमें से घटाना है कितना 1200, तो इसमें 1200 घटाइए। देखिए 36 301 है और इसमें से घटाना है 1200 को, तो 1 में 0 घटाएंगे 1, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8, ये 1 पैंचा दे दिया तो बचा 5 और ये 3 है तो 3, यानी कि 35 88 01, ठीक है। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,58,801 यही मान होगा। सवाल नंबर एफ 287 का वर्ग, ठीक है। देखिए 287 है, देखिए 287 है तो इसको हम लिखेंगे 300 माइनस 13। 300 में 13 घटाइएगा तो 287 बचेगा, तो 287 लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इतना का वर्ग है तो वर्ग। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है और इतना बराबर हम जानते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर देखिए 300 है, यहाँ पे a स्क्वायर है तो यानी कि 300 का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर 300 है, b के जगह पर 13 है प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर 13 है तो हम लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। 300 का स्क्वायर है यानी कि 300
गुना 300 माइनस 2 गुना 300 गुना 13 प्लस 13 का वर्ग है यानी कि 13 गुना 13। इसको सरल करते हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और 2 और 2 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठाइए। माइनस है, देखिए 2 तिया 6 और 6 को 13 से गुना करिए तो 13 पचे 65 और 13 छक 78 होता है तो 78 हुआ। और 2 को जीरो है तो 2 जीरो यहाँ बैठाइए। आप इसको गुना करिएगा 7800 होगा, ठीक है। प्लस 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 होता है। आप गुना करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये और ये प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे तो होगा 90 1 6 9 यानी कि काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 90,169 हुआ। अब उसमें से इसको घटा देना है 7800 को, ठीक है। और जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे वही उत्तर होगा। तो देखिए 90,169 है और इसमें घटाना है 7800 को। तो 9 में से 0 घटाएंगे 9, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 1 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा अगला से तो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3 और ये 9 बचेगा। 9 में से 7 गया 2 और 1 दे दिया तो ये बचा 8, ठीक है। यानी कि 82,369 यही मान होगा। सवाल नंबर जी 899 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 899 को हम लिखेंगे 900 माइनस 1। 900 में 1 घटा देंगे तो 899 बचेगा। तो इसके जगह पर इसको लिखे और वर्ग है तो इसको हम वर्ग लिखेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के जगह पर 900 है तो हम लिखेंगे 900 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह पर 900 है गुना b के जगह पर 1 है, ठीक है। a के जगह पर 900 b के जगह पर 1 तो माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखिए 900 का स्क्वायर है यानी कि 900 गुना 900 माइनस 2 को 1 से गुना किए 2 और गुना में 900 है तो 900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1। 9 को 9 से गुना किए 81 हुआ और 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ पे बैठाएंगे। माइनस देखिए 900 को 2 से गुना करिएगा तो 900 दूनी का 1800 हो जाएगा। प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। पहले हम जोड़ेंगे, अंत में घटाव होता है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो होगा 81 301 और इसमें से घटा देंगे 1800, ठीक है। तो देखिए 81 301 है और इसमें घटाना है 1800। तो 1 में 0 घटाएंगे 1, 0 में 0 घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8, ये बचा 0 8। आपको घटाव आता है इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बताए हैं। तो इसमें इसको घटाए तो उत्तर आया 80,82,01, ठीक है। यानी कि कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,08,201 यही मान होगा। सवाल नंबर एच 49 का स्क्वायर। तो 49 है तो 49 को हम लिखेंगे 50 माइनस 1। 50 में 1 घटा देंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 लिखिए चाहे 50 माइनस 1 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इतना का वर्ग है तो वर्ग लिखे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a के जगह पर 50 है तो हम लिखेंगे 50 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुना a के जगह पर 50 और b के जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर है यानी कि 50 गुना 50 माइनस
2 को 1 से गुना करेंगे 2 और गुना में 50 है, प्लस 1 का स्क्वायर है 1 गुना 1। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठाएंगे, माइनस 50 को 2 से गुना किए 100, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1। 2500 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 2501, इसमें घटा देंगे 100, तब 2501 में 100 घटाएंगे तो बचेगा 2401। यही आपका उत्तर होगा।